हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की क्लासेस चल रही हैं। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों, पहला जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के आगे पढ़ने के पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है। बेटा, मान लीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है, ओके। और आपको पता है कि कंडक्टर के ऊपर जो पूरा चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे लाई करता है, और कंडक्टर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। राइट? यस। तो अगर आप बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देने की कोशिश करते हैं तो कंडक्टर में पोलराइजेशन इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कन्वे होगा, केवल बाहर ही बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इस इफेक्ट को बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है? इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सेल फोन है, आप अगर अपने सेल फोन को एक एल्यूमिनियम फॉयल में रैप कर दीजिए, ठीक है, और आप उस मोबाइल को एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करने के बाद आप रख दीजिए किसी कोने में। अब आप फोन लगा करके देखिए, आपका फोन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि अंदर, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। और जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जाएंगे वो अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके लिए क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों? इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Electrostatic shielding or screening is a phenomenon of protection of certain region of space from external electric field। मतलब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर लोगे। ठीक है ना? आप बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से समथिंग एरिया को आप क्या कर लोगे? प्रोटेक्ट कर लोगे। यस। प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। We know that electric field inside a conductor is zero. Therefore, to protect delicate instrument from external electric field, we enclose them in a hollow conductor. Such hollow conductor are called Faraday cages. They need not to be earth. इनको अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। In thunderstorm accompanied by lightning, it is safer to be inside a car or bus than be in open ground or under the tree. The metallic body of the car or bus provided electrostatic shielding from the lightning, right? The fundamental fact is that electric field inside the cavity is zero. Whatever be the size and shape of the cavity, whatever be the charge on the conductor, an external field which it might be placed. कोई मतलब नहीं है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कुछ भी इससे मतलब नहीं है। ओके, राइट? तो अगर आपके पास में कोई कंडक्टिंग बॉडी है और आपने उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्लियर, अगर आपने उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? जीरो। बट याद रहे, वो बॉडी मेटेलिक होनी चाहिए। क्लियर? यस। देखिए, अब होता क्या, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अंदर से आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, राइट? तो बेटा, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ जा रहा है तो इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज ऊपर ही ऊपर आ जाता है, ठीक, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर आ जाता है। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ। तो मतलब यहाँ पे फील्ड अंदर की ओर आ रहा है और यहाँ बाहर की ओर निकल रहा है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की ओर निकलता है और निगेटिव में अंदर की ओर आता है। बोलिए यस और नो। तो इसके कुछ कॉर्नर्स पे, कुछ एरिया पे सरफेस डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, और कुछ एरिया पे क्या हो जाती है? लेस देन जीरो। राइट? बट यू नो बच्चों की सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी पार्शियल पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा है ना? है ना? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था
वो फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एक्सप्लॉन नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई आपने गॉस लॉ यही तो पढ़ा है भाई, इतना परेशान। फाई इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू इनसाइड। क्लियर? तो भाई सिग्मा भले ग्रेटर लेसर हो रहा है, बट टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और टोटल चार्ज जीरो इफ क्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अंदर फ्लक्स अगर जीरो है, इसका मतलब नो लाइंस, और नो लाइंस का मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? मतलब अंदर इसके किसी भी रीजन को आप ले लो, कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर लो, तो उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस टोटल में सिग्मा भी कितना होगा बेटा? जीरो। वैसे भी सिग्मा जीरो है, यस और नो। और v क्या होगा? कांस्टेंट। ये मैंने कल बताया था आपको कि सॉरी E इक्वल टू कितना होता है? dv/dx। तो अगर E को जीरो होना पड़ेगा, तो v को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे v क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एवरीवेयर पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है बच्चों? सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉलो कंडक्टर जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर किसके जैसे बिहेव करेगा? एक शेल के जैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड के जैसे बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? हाँ। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे मैं इसको सही करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या हो जाएगा कि कुछ पार्ट जो है पार्शियली निगेटिव बिहेव करेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ओके बेटा? और सेम अमाउंट का यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो क्यू नेट जो डेवलप होगा वो कितना होगा बेटा? जीरो। ओके। टोटल सिग्मा नेट कितना हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। याद आया बच्चों? ओके। यस। एन अर्थ कंडक्टर ए बी एन अर्थ कंडक्टर ए बी कैन ऑल्सो एक्ट एज ए स्क्रीन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब बात कर रहे हैं हम एक अर्थ कंडक्टर की, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसको आपने ग्राउंड कर दिया हो। ठीक ना? हाँ, एन अर्थ कंडक्टर ए बी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। When AB is earth, the induced positive charge flow to the earth and the field in the region disappear। देखो बच्चों, जैसे यहां पर आपके पास में कोई कंडक्टर है। ठीक है बच्चों? ये आपके सामने कोई कंडक्टर दिख रहा है, इस कंडक्टर का नाम आपके पास में ए बी है। राइट? ये कंडक्टर आपके पास में ए बी है, और बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। आपको पता है कि बेटा प्लस चार्ज क्या एमिट करेगा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा तो कहाँ की तरफ एमिट करेगा? दूर की तरफ। बोलिए यस और नो। और कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इंपैक्ट होता है? 90 डिग्री पर। तो हर जगह यहाँ पर फील्ड क्या होगा बेटा? 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा। बोलिए यस कि नो। तो ये 90 डिग्री पे आ रहा है। अब ये 90 डिग्री पे आ रहा है, ये प्लस है। जैसे ही बेटा फील्ड अंदर की ओर आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस। राइट? और इससे दूर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल है, तो जितने माइनस हैं उतने प्लस हैं। राइट? अब आपने क्या कर दिया बेटा? अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों है? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट टू राइट वेरी चल रहा है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चलेगा? राइट टू लेफ्ट। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर वाला भी डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर आपने इसकी ग्राउंडिंग कर दी, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा? ग्राउंड पे चला जाएगा। ग्राउंडेड हो रहा है, तो केवल क्या बचा? नेगेटिव चार्ज। ये ग्राउंड हो गया, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो अंदर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि फील्ड अंदर बचा नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ग्राउंडिंग करके भी आप क्या मेंटेन कर सकते हैं? ग्राउंडिंग करके भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बना सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो दो चीजें मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर एक फील्ड बन गया जिसको बोलते हैं
इंड्यूस्ड फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड फील्ड। अभी इसके बहुत चर्चा हम करने वाले हैं। ये बाहर वाला फील्ड मेन फील्ड था, एक्सटर्नल फील्ड था। सो दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। ये जो बाहर दिख रहा है, ये कैसा फील्ड है बेटा? एक्सटर्नल फील्ड। कैसा फील्ड है बेटा? एक्सटर्नल फील्ड। और एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये प्लेट में जो फील्ड अंदर डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक है ना? अच्छा, इस इफेक्ट को बेटा, ये जो प्लस और माइनस में डेवलपमेंट हो रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, तो ये जो चीज आ रही ना, ये है पोलराइजेशन। अब भैया हमको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, पोलराइजेशन को। हमको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना? और देखो भाई, ये आपके पास में कंडक्टर है, ये प्लस है, ये प्लस प्लेट है बेटा, और ये माइनस प्लेट है। सो दिस इज पॉजिटिव प्लेट। ठीक है बेटा? और ये क्या हो गई? माइनस प्लेट। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट एक्चुअली सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब इसको सोर्स ही प्लस दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्लस रहेगा, इधर भी और इधर भी। राइट? हाँ, इस पे टोटल चार्ज ही पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है ये, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। मगर ये प्लेट तो कनेक्टेड नहीं है। ये क्या करेगा? इस प्लस को देख करके माइनस इंड्यूस होगा। बोलो हाँ। हम्म, ये माइनस इंड्यूस होगा। और इस माइनस का हिसाब बराबर करने के लिए इस प्लेट में क्या आएगा? प्लस। क्योंकि भैया, माइनस अगर तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो, तो प्लस को भी ताकत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आइडियली ये प्लेट क्या है? न्यूट्रल है। बट ये वाली प्लेट न्यूट्रल नहीं है, ये कनेक्टेड है माय डियर। तो कनेक्टेड को तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का फेविकॉल मिल रहा है, बट ये तो देख करके ही बन रही ना, तो इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। यस और नो? तो जितना माइनस उतना प्लस। क्लियर की नॉट क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि यहां से इस वाले पार्ट को ग्राउंड कर देते हैं। राइट? तो जैसे ही ग्राउंड करोगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस को कैंसिल कर देंगे, और दुनिया बोलती है कि पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं आता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नीचे से आकर के प्लस को खत्म कर देते हैं। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा प्लस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बताइए स्किनो। हाँ, अब आप देखिए, दो फील्ड है यहाँ पे। एक फील्ड आपका जो बैटरी लगी हुई है प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के कारण, वो डेवलप होगा। जैसे बैटरी मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है। राइट बेटा? और ये बीच में लगा हुआ है दो प्लेट, तो ये प्लस प्लेट और ये कौन सी प्लेट? माइनस। राइट? ठीक है। तो यहां पर बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड चल रहा है, ट्रेवल करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? बीच में क्या भरा हुआ है? बीच में हवा है, पानी है, कुछ भी है। तो बीच में जो भी भरा है, दैट इज कॉल्ड अ मीडियम। कौन क्या है बेटा? मीडियम। और मीडियम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में बोलते हैं, पूरा नाम मीडियम का, दिस इज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है बेटा? हाँ, इसका पूरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। भले ही हवा ही क्यों ना हो, बट दैट इज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर की नॉट क्लियर? तो वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। आप कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो हवा ही है या कुछ भी है, तो अब क्या होने वाला है? देखो भाई साहब, मीडियम की प्रॉपर्टी देखो। अब मैं मीडियम को थोड़े समय के लिए बना रहा हूं, जिससे आपको दिखाई दे। तो ये मीडियम है, इसके मीडियम के पास एक हिस्सा प्लस है, एक हिस्सा क्या है? माइनस। तो जैसे मान लो बीच में आपने मोम भर दिया है, वैक्स या मोम भर दिया है, तो प्लस के पास क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज होंगे इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं होगी? यू कैन कॉल इट माइनस सिग्मा। और एक तरफ भाई साहब प्लस डेवलप हो जाएगा। यस और नो?
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अब देखिए जो आपका मेन फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज ई। क्लियर? अब इसका प्लस और माइनस अपोजिट साइड है, तो एक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड दिस इज कॉल्ड ईपी, पोलराइजिंग फील्ड, फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब दो फील्ड डेवलप हो रहे हैं, एक मेन फील्ड है और एक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन ई फील्ड, ईपी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। बच्चों आपको पता है कि जो ईपी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था? ई नॉट बाई के। याद है भाई साहब, पढ़ाया था, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइड बाई के। क्लियर? पोटेंशियल इन मीडियम दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इन एयर डिवाइड बाई के। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई हुई है? तो अब देखिए यहां पर जो हुआ है, ये क्या हुआ है बेटा? पोलराइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन समझने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक समझने पड़ेंगे कि टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किस तरीके का पोलराइजेशन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ये देखिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हाँ, और अब हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा? हाँ, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हैं तो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। क्लियर हुआ? बेटा दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हुआ करते हैं, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक आर insulating material which transmit electric effect without actually conducting electricity। अभी आपने देखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक था हमारे पास, क्या इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी? नो। क्या इसने कोई करंट फ्लो करी? नो, इसने करंट फ्लो नहीं करी। मगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता? यस। सो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल। याद रखना, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। नाउ डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है नॉन पोलर, सेकेंड होता है पोलर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के कोइंसाइड होता है। द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है बेटा, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड कर जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। हाँ, डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो कि बिना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करे, बिना करंट को फ्लो करे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे हैं ना डाइलेक्ट्रिक। ये देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस डेवलपमेंट हो गया, इंडक्शन हो गया, जिसके कारण इन्होंने एक अपना फील्ड बना लिया। इसी को तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में बेटा आप इसके बीच में मोम रख दो, पानी भर दो, सबके सब पोलराइज हो जाएंगे। क्लियर है? और जो पोलराइजिंग इफेक्ट दे दे वो डाइलेक्ट्रिक है, राइट?
पोलराइजिंग इफेक्ट के बेसिस पे दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक बांटे गए हैं, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव क्लाउड का सेंटर और नेगेटिव क्लाउड का सेंटर एक ही हो, जैसे एग्जांपल देखो, ये मैं आपके पास में एक सिंगल एटम बना रहा हूं, बोले यस और नो। अब इस सिंगल एटम में नेगेटिव चार्जेस बाहर हैं, यस और नो। जो आउटर शेल के चार्जेस होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री चार्ज। और बीच में क्या बैठा है बेटा? न्यूक्लियस बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना। बेटा जो न्यूक्लियस है वो क्या है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है कि नहीं है? अच्छा, इनका भी सेंटर कहाँ पर मिलेगा यदि देखा जाए तो? बीच में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज सेंटर, यस की नो? कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, हाँ नहीं लगाया था मैंने, सही बात है। coincide with negative charge center, yes or no? So it is overlap with negative charge center, yes or no? तो अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर ओवरलैप करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? और ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर। समझ गए? तो ज्यादातर बेटा ये सिमेट्रिक जो होते हैं मॉलिक्यूल वो हुआ करते हैं, फॉर एग्जांपल H2, ठीक है बेटा, H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये देखिए ये सब के सब नॉन पोलर हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, ये देखो दोनों सेम थे, दोनों क्या थे बेटा? हाँ, कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक का साइज बड़ा रहेगा और एक का साइज छोटा रहेगा, ठीक ना। यस, एक का साइज बड़ा रहेगा, एक का साइज छोटा रहेगा, ठीक है। देखो, if the center of the positive and negative charge do not coincide because of the asymmetric shape of the molecule, then these are called polar molecule। जैसे बेटा देख लो, अब हाइड्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लियर है? तो बच्चों यहां पर जो इन दोनों का सेंटर होगा, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या कभी लाई कर सकता है? नहीं। एफिनिटी वाइज नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा आ जाएगा, माइनस, बोलिए यस और नो। ये नेगेटिव आ गया इसके पास ज्यादा, और इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस। तो आपको पता है डाइपोल की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बन जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन में देखिए एक डाइपोल ये बन गया पी के डायरेक्शन में, और एक डाइपोल ये क्रिएट हो गया पी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? और नेट इन दोनों का यहाँ कहीं पर निकल आएगा, तो ये बन गया है। सो if the center of the positive and negative charge do not coincide because of the asymmetric shape of the molecule, then these are called polar molecule। Example HCl, H2O, NH3, ये होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हालांकि मैंने इस बारे में आपको थोड़ा सा बता ही दिया था अभी, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब समझिए, ये आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है बेटा, ये आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक है। सपोज मान लो ये मोम है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मोम, कैंडल का जो मोम होता है उसको अपन वैक्स बोल सकते हैं, ये आपने भर दिया है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर एक आपकी प्लस प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है बेटा? माइनस। तो ये प्लस प्लेट है, मतलब इस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस। और इस पर बेटा चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए,
यहां पर इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल है, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है कि नहीं है। अब वो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को जैसे ही प्लस दिखेगा तो क्या हो जाएंगे बेटा, उनके पहले जो सेंटर प्लस और माइनस के सेम थे, अब वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से बन जाएंगे। प्लस के पास चला जाएगा माइनस वाला और दूर की तरफ चला जाएगा प्लस वाला, राइट। तो इस तरीके से जो बेचारे सीधे साधे थे वो अपने आप को इस नए तरीके से, मतलब सेंट्रलाइज से कहना चाहिए, डिसेंट्रलाइज हो गए, है ना बेटा। तो प्लस के नियर बाई क्या हो गया, माइनस, और दूर वाला क्या हो गया, प्लस। ऐसे आगे डाइपोल भरा हुआ है। यहाँ वाले की बात करते हैं, इस वाले की, तो यहाँ माइनस है तो इधर प्लस चला गया और इधर माइनस, राइट बेटा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। अब इफेक्टिवली देखिए क्या हो रहा है कि बेटा यहाँ पर आपके पास में माइनस चार्ज है, प्लस है इधर पे, माइनस इधर पे, तो ये जो पूरे के पूरे प्लस हैं, इस पूरे के पूरे माइनस को क्या कर देंगे, एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नई तस्वीर बनेगी वो क्या बनेगी कि इसका एक एंड पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, बोलिए यस कि नो, और एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो बताइए डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वे हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, और ये कहलाता है पोलराइजिंग फील्ड। क्लियर है बेटा। और मैं आपको बता दूं कि पोलराइजिंग फील्ड जो होता है वो होता है ई नॉट बाई के। ये क्या होता है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। और ई नॉट क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड। ई नॉट क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड, जो ये प्लस और माइनस का बाहर की तरफ लग रहा है, दिस इज कॉल्ड ई नॉट। क्लियर बेटा। इसी चीज को हमको पढ़ना है, ये कि जो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ फील्ड, ठीक ना, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सॉरी। चलिए तो पढ़ देते हैं। व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हम दो बार में अप्लाई करेंगे, एक नॉन पोलर के लिए और एक पोलर के लिए। क्लियर है बेटा। नॉन पोलर में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेम हुआ करते हैं, ठीक है बेटा। सो व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन external electric field E, the center of the positive charge proton in each molecule is pulled in the direction of vector E. E की डायरेक्शन में सेंटर एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर पुल्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू E। आइए देखिए, ये यहाँ पे देखिए शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, मतलब स्विच बंद है, तो हालत ये थी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक तरीके से आपने यहाँ पे प्लस लगाया और आपने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस। तो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट में ये प्लस की तरफ सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस की तरफ सारे क्या शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन। यस और नो। तो यही कहा जा रहा है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इन ईच मॉलिक्यूल इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यस और नो। और नेगेटिव कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। क्लियर। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस टू माइनस। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास और प्रोटॉन चले जाएंगे इधर, राइट। And the center of negative charge electron is pulled in direction opposite to E. Therefore, the two center of positive and negative charges in the molecule are separated. The molecule get distorted and is said to be polarized. ये देखिए बेटा, ये जो है आपके पास में, this is called polarized. समझ में आ गया, डिस्टॉर्ट हो गए ये और ये पोलराइज हो गए। याद रखिएगा नॉन पोलर है, हाँ, इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो ये डाइलेक्ट्रिक था, पहले पोलराइज नहीं था, अब ये पोलराइज्ड है। क्लियर है बच्चों। हाँ, अब बात करते हैं
पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर मॉलिक्यूल आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट रहता है। रहता कि नहीं रहता? तो मतलब ये उल्टे सुल्टे डायरेक्शन में इनका डाइपोल जनरेट करके बैठे रहे होंगे। ठीक है ना? When no external field is applied to the dielectric with polar molecule, then the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation. So the total dipole moment is zero. बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पे भी टोटल डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एक एक का डाइपोल देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ये बन रहा है, तो एक का पॉजिटिव से नेगेटिव जस्ट उल्टा बनेगा। ये देखो उल्टा नेगेटिव साइड में। क्लियर हुआ? तो देखा जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना रहेगा बेटा? जीरो। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। So when no external field is applied, the dipole with polar molecules are in different permanent dipoles oriented randomly due to the thermal agitation. So the total dipole moment is zero. When an external electric field is applied, the individual dipole moment tends to align with the field. When summed over all the molecules, there appears some net dipole moment in the direction of external field, that is dielectric is polarized. यहाँ पे देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन किया तो वही केस हो गया। इधर वाले पे पूरे पूरे क्या चले गए? माइनस। और इधर पे क्या आ गया बेटा? पूरा पूरा प्लस। और डाइपोल जो है अपना क्या हो गया? पोलराइज हो गया। क्लियर हो गया? और नेट डाइपोल जनरेट हो गया इसमें, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। Thus, in either case, whether polar or non-polar dielectric develop a net dipole moment in the presence of an electric field. क्लियर हो गया? Electric field, the dipole moment per unit volume is called polarization and it is denoted by capital P. समझ में आया बेटा? हाँ, डार्क P से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोल्ड P से। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन। क्लियर? सो ये आपके पास में पोलराइजेशन कहला जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो याद रखिए पोलराइजेशन की डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये नोट कर लें, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए कि इस पूरे के पूरे अंदर ये डाइलेक्ट्रिक है, जैसा मैंने दिखाया था कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसका वॉल्यूम V है। इसका वॉल्यूम क्या है? V। और V वॉल्यूम में जो डाइपोल जनरेट हो रहा है वो P जनरेट हो रहा है। यस और नो? So in V volume, there is amount of dipole is P. So for unit volume, the dipole is P upon V, right? So this is called capital dark P, bold P. ठीक है बेटा? और ये जो bold P होता है, amount of dipole moment per unit volume. Amount of dipole moment per unit volume. Clear है? And this quantity is called polarization. इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये है पोलराइजेशन। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक। ससेप्टिबिलिटी कोई काम का नहीं है, आप तो सीधे यहाँ पे आइए। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपके पास में आपने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, करा है कि नहीं किया है? ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ प्लेट प्लस होगी और यहाँ प्लेट क्या होगी? माइनस। तभी प्लस से लेके माइनस की तरफ आपका बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गया है, दैट इज कॉल्ड ई नॉट वेक्टर। क्लियर बेटा? पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन होने से डाइपोल के नेगेटिव इधर हो गए और पॉजिटिव इधर हो गए। बोलिए यस और नो? ये प्लस इस माइनस को खाएगा और ये प्लस इस माइनस को खाएगा, मतलब अंदर सब कुछ खत्म। बोलिए हाँ है ना? ले दे करके क्या बचा? एक दीवार हो गई माइनस और एक दीवार हो गई प्लस। क्लियर? एक दीवार माइनस हो गई, एक दीवार प्लस हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा प्लस से लेके माइनस, उल्टा। राइट? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई साहब अब
इसके अंदर दो फील्ड हैं, एक तो बाहर फील्ड है ई नॉट और एक अंदर फील्ड है ईपी, है कि नहीं है? हाँ, तो जो नेट फील्ड बनेगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, क्या बनेगा बेटा? ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला सवाल, why does the electric field inside the dielectric decreases when it is placed in an electric field? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी डाइलेक्ट्रिक का डिक्रीज हो जाता है जब इसको प्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों? ये सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन। So when a dielectric is placed in an external field, the field causes polarization of the dielectric, inducing a field in the opposite direction. Thus the net electric field inside the dielectric decreases. बिल्कुल सिंपल सी बात कही जा रही है कि भैया शुरुआत में ये हालत थी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, यस और नो। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर खुद पोलराइजिंग फील्ड डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? और जो आपका ई नॉट था वो कम हो जाएगा। अब जो न्यू फील्ड आएगा दैट इज इक्वल्स टू बाहर वाला फील्ड माइनस अंदर वाला फील्ड, ई नॉट माइनस ईपी। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट अबाउट डाइलेक्ट्रिक। अब आता है हमारा टॉपिक अगला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, चलिए कैपेसिटेंस की बात करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर की बात करेंगे। सबसे पहले बात है कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस, देखिए भाई साहब, एक आपके पास में एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको आप चार्ज दे रहे हैं, यहां से आपने चार्ज दिया, तो बेटा यहाँ पे कंडक्टर है, अब इसको मैं चार्ज दे रहा हूं यहां से सप्लाई से, तो बेटा इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है। बोलो आता जा रहा है? बोलो आता जा रहा है? तो बच्चों यहाँ इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है। अब बेटा चार्ज आता जा रहा है, अब चार्ज आता जा रहा है तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, आप जानते हैं। अगर खाना बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। अब बेटा चार्ज आ गया, लेवल अब आ गया। अब बात यह है कि इस चार्ज को आपको और देना है, और भी दिया, हर जगह पे चार्ज आ गया। थोड़े देर के बाद क्या हो जाएगा बेटा, इतना रिपल्सन बढ़ जाएगा कि चार्ज हवा में लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हवा में लीक हो जाएगा। और इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? कोरोना डिस्चार्ज। समझ में आ गया? चार्ज मजबूरी में लीक होने लगेगा और एयर क्रैश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चार्ज एयर में जाने लगेगा। समझ में आया? ठीक, ये हो गया। मैं ये चाहता हूं कि आप इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ा दें कि ये और चार्ज खाने लग जाए। बोलिए यस कि नो? ये और चार्ज खाने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास छत पे एक टंकी रखी हुई है और छत पे ये पानी ले रही है पाइप से, राइट? पानी भर रहा है, पानी अपर लेवल तक आ जाएगा तो पानी क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। यस और नो? ओवरफ्लो हो जाएगा पानी का। ठीक इसी तरीके से यहाँ चार्ज का ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कहा इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है और आप इसका कुछ भी चेंज ना करें, ना आप इसकी लेंथ बदले, ना आप इसका हाइट बदले, ना कुछ बदले। तो आप कहेंगे सर एक काम करता हूं, मैं इस टंकी के नीचे एक होल किए देता हूं। भाई साहब बोलिए यस और नो? और अब आप जैसे ही इस टंकी के नीचे होल करेंगे तो इस पे अमाउंट वाटर की बढ़ती ही चली जाएगी। बोलिए यस और नो? और इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहां पर इस कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दें भाई साहब, तो खिलाओ तुम्हारी कितनी दम है चार्ज की, तुम जितना खिलाओगे ये पूरा का पूरा जमीन में लुटा देगा। तो इसकी कैपेसिटी भी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। यस और नो?
बट इनफाइनाइट कैपेसिटी से काम तो चलने वाला नहीं, हमको तो फाइनाइट कैपेसिटी चाहिए। इनफाइनाइट कैपेसिटी तो बर्बादी है। बोलिए yes or no? तो भैया अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, क्या कंसेप्ट है। एज यू सीन, किसी कंडक्टर के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू Q। यस और नो? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट? सो V इक्वल टू Q बाई C। V इक्वल टू Q बाई C, right? So C equal to Q upon V. Clear? यहाँ पे C is the constant of proportionality. Here C is the constant. C is constant called what? Called capacity of the conductor. समझ में आया? C is called capacity of the conductor. Clear? अब लॉजिकली देखो बेटा, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी आया था कि नहीं आया था? सॉरी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, और हाँ, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी आया था। बोलो हाँ। अगर आप किसी कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दोगे तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या कर दोगे? जीरो। तो अगर आप V इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो C इक्वल टू कितना बन रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है ना। यही कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि अगर आप किसी को ग्राउंडेड कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो मतलब कुल मिला के हमारे सामने फंडा क्या है? फंडा ये है कि C इक्वल टू क्यू बाई वी है, और अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बढ़े तो हमें V को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखो, जीरो जीरो करना तो एक, इन्फिनिटी करना एक हाइपोथेटिकल बात है ना। आपको काम में लेने के लिए V को घटाना पड़ेगा। अगर V बढ़े घटेगा तो C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस और नो? तो आपको V घटाना है, मतलब किसी का पोटेंशियल आपको घटाना है। एनी प्रॉब्लम? तो V आपको घटाने पर काम करना है। तो प्रैक्टिकली इस V को घटाने के लिए, अभी तक हम किस पे थे? कंडक्टर पे थे बेटा। अभी तक हम कंडक्टर पे थे। अब कंडक्टर के ऊपर हमने V को घटाने का, कम करने का जुगाड़ इंप्लीमेंट किया। बोलो यस और नो? और इस V को कम करने के जुगाड़ को इंप्लीमेंट करने के बाद कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो गया? कैपेसिटर में। समझ में आया कि नहीं आया? कंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके क्या बन जाता है? कैपेसिटर बन जाता है। और वो मैनिपुलेशन इसलिए किया जाता है कि V घट जाए। क्या हो जाए? V घट जाए। अब वो मैनिपुलेशन क्या है? आइए देखिए। ये आपके पास में एक कंडक्टर है कि नहीं है? ये क्या है आपके पास में? कंडक्टर है। ये आप एक काम करो, प्लेट ले लो। ये आपके पास में एक कंडक्टिव प्लेट है बेटा। बोलो ये सोनो। ये कंडक्टिव प्लेट है, इसका सोर्स से कनेक्शन है, तो ये प्लस 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 प्लस। बोलिए है कि नहीं है? इधर भी प्लस 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 प्लस। आपने क्या किया? आपने एक निगेटिवली चार्ज प्लेट इसके पास में ले आए। माइनस 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 माइनस। बोलिए यस कि नो? जैसे ही आप, सॉरी, निगेटिवली नहीं, अनचार्ज प्लेट आप इसके पास में ले आए। ले आए बेटा? जैसे ही अनचार्ज प्लेट आप इसके पास में लेके आए तो ये माइनस 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 हो गया, और इसके बाहर साइड की प्लेट में प्लस 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 हो गया। और प्लस वाले पार्ट को आपने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ग्राउंड। तो जैसे ही प्लस वाला पार्ट ग्राउंड हो गया तो आपके पास क्या बना? ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनी, बची ये वाली प्लेट पॉजिटिव, इस पे प्लस प्लस ही रहेगा, राइट? दूसरी वाली प्लेट में क्या रहेगा? माइनस 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 माइनस। बोलिए हाँ है ना? क्योंकि यहाँ का प्लस तो पूरा का पूरा कहाँ चला गया है? ग्राउंड पे चला गया है। बोलिए यस की नो? अब बताइए कि ये जो माइनस है, ये इफेक्टिवली इस प्लस को कैंसिल करने की दम रखता है कि नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है, क्योंकि इसका वाला प्लस जो था वो तो ग्राउंड में चला गया, जिसको होल्ड करके पकड़े हुए था। बोलो हाँ है ना? अब ग्राउंड में इसके जाने के बाद इस पर किसी का होल्ड नहीं है। ये वाले क्या हो गए? नो होल्ड। ये किसी के साथ बंधे हुए नहीं है,
राइट। तो क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंटली इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बोलिए हाँ है ना। मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई अंदर, इस प्लेट पर कैंसिल कर दिया ना, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया, हो गया कम। और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो जैसे ही ये इसके चार्ज को कैंसिल करेगा तो V कम हो जाएगा और C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस कंसेप्ट, दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। मतलब अब इस कैपेसिटर के कारण, इस डिवाइस के कारण अब फिर क्या होगा भाई, डिमांड होगी। किससे डिमांड होगी, सोर्स से। कह रहे भैया वो सामने वाले ने हमारे चार्ज कैंसिल कर दिए हैं, हमें और चार्ज दो। फिर ये और चार्ज देगा, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है, ये इसको और चार्ज देगा। अब ये चार्ज मांगता जाएगा और ये फिर इसको कैंसिल करता जाएगा। तो इस तरीके से अंदर यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर। और इसकी जो स्टोरेज होती है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, और ये डिवाइस जो होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर। हाँ। So what is capacitor? A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. It is an arrangement for storing large amount of electric charge. समझ में आ गया। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज आप बहुत सारा स्टोर कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पेस में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सोनू, ठीक है ना। क्योंकि जब बहुत सारा चार्ज आ जाएगा तो बहुत सारा चार्ज क्या कंस्टिट्यूट करेगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। अब जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कंडेंसर का, वही कैपेसिटर का कंसेप्ट, कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, लेट कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए। ये एक मेटल प्लेट ए है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बी है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बी दे करके हमने छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज लदा हुआ है। अब हमने विलिंगली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो प्लस ही आएगा, बिकॉज हमने इसका कंडक्शन किया है। क्या किया, इसका कंडक्शन, इसको खिला के हमने पॉजिटिव चार्ज बिठाला है। बट दूसरी तरफ हमने यहाँ पे एक अनचार्ज प्लेट ली है। कौन सी प्लेट ली है बेटा, अनचार्ज, भूखी प्लेट, जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया है। अब अनचार्ज प्लेट जो होती है बेटा, अनचार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब जितने प्लस उतने माइनस। तो बेटा ये प्लस को देख करके लालच आया, लप लपो, यहाँ आ गया माइनस, और अपोजिट फेस में क्या हो गया, प्लस। हमने कहा तुम उससे टकी लगाए रहो, और यहाँ हमने इसका प्लस क्या कर दिया, सबका सब ग्राउंडेड कर दिया। बोलो हाँ है ना। और जैसे ही भैया ये प्लस ग्राउंड में गया तो इस नेगेटिव को पता चला, हाय दैया हम तो अकेले हो गए, क्योंकि पहले ये माइनस इसके प्लस को होल्ड करके बैठा था। बोलो हाँ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। बट ये बेटा जैसे ही ग्राउंड हो गया तो अब ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। बोलिए हाँ है ना। पहले भैया देखा जाए तो ये प्लेट जो थी जीरो पोटेंशियल पे थी, क्योंकि जितने प्लस उतने माइनस। बोलिए हाँ है ना। अब ये प्लेट का खुद का पोटेंशियल क्या है बेटा, नेगेटिव है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को खत्म करेगा कि नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा, थोड़ा तो करेगा ना, क्योंकि थोड़ा दूर है। तो ये नेगेटिव इसके इसके चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। यस और नो। मतलब अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। फिर ये और चार्ज की डिमांड करेगा सोर्स से, तो सोर्स यदि यहाँ पे कनेक्टेड है तो हमको इसको और चार्ज देना पड़ेगा। यस और नो। तो इस तरीके से हम इस पे चार्ज और देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, लगातार चार्ज इसको हम देते ही जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ। तो क्या होता है एक तरीके से यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, हाँ। तो कैपेसिटर का काम है स्टोरेज ऑफ चार्ज। क्या काम है बेटा, स्टोरेज ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। हाँ। तो विच स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके स्टोर चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर होती जाएगी, क्योंकि जहां पे चार्ज आएगा वहां पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। क्लियर। तो बच्चों पहले प्लेट की कहानी तो हमने बता दी आपको। अब बी वाले सिस्टम पे आ जाइए। हालांकि बता तो मैंने पूरा दिया, बट थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरी पूरी। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। ये देखिए,
नाउ कंसीडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी हेल्ड नियर द प्लेट ए। ये लो भैया, तो बी को पास में रखा, वही जो फिनोमेनन मैंने बताई है वही होगा। By induction, the negative charge is produced on the nearest face of plate B, and an equal positive charge develop on the farther plate face of B. अब भैया ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपकी प्लेट न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का रूल होता है जितना प्लस उतना माइनस। चलिए, तो क्या करते हैं हम केवल नेगेटिव पोटेंशियल बनाने के लिए हम बी के बाहरी हिस्से को अर्थ कर देते हैं। नाउ कनेक्ट द प्लेट बी टू द अर्थ, द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द बी बीइंग फ्री फ्लो टू द अर्थ, द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन द बी however stays on as it is bounded to the positive charge on A। तो देखिए भैया, ये तो चला गया, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ताकने की उम्मीद में बेचारा रुका रहा कि नहीं रुका रहा, कि भैया ये प्लस है, हम देखते रहे इसको। तो ये भैया यहाँ देखिए, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, मगर ये नेगेटिव अभी भी पॉजिटिव के लिए रुका हुआ है। बाकी प्लेट बी के पूरे पॉजिटिव क्या हो गए, ग्राउंड हो गए। ओके, ये लिखा हुआ हाउएवर स्टेज ऑन एज इट इज बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए। चलिए अब देखते हैं, ड्यू टू द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन बी द पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटली रेड्यूस्ड। क्या आपको ये लाइन समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? अरे भैया, यही तो कहा जा रहा है कि बी के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल क्या आया है, नेगेटिव आया है, और ए के ऊपर टोटल क्या है, प्लस आया है। तो ये माइनस का पोटेंशियल इस प्लस को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में गिरा देगा, रिड्यूस कर देगा, राइट? So due to the induced negative charge on B, the potential of A is greatly reduced. Thus, a large amount of charge can be given to A to raise it to the maximum potential. और जैसे ही भाई साहब A का पोटेंशियल कम हुआ, yes or no? Q is proportional to V, तो जैसे ही V कम होगा वैसे ही Q कम होगा, और वापस भरपाई करने के लिए फिर से क्या मांगेगा, ये चार्ज मांगेगा। मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है, समझ गए? हाँ, तो ये फिर से क्या करेगा, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए फिर से क्या करेगा, चार्ज की डिमांड करेगा। क्लियर? और इस तरीके से ये चार्ज और मांगेगा, चार्ज को स्टोर करता जाएगा। हेंस वी कंक्लूड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली। भैया इनफाइनाइट नहीं बना सकते हो, है ना, कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर। 100 की सीधी एक बात, अगर आपको किसी कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ानी है तो उस चार्ज कंडक्टर के नियर बाई एक अनचार्ज अर्थड कंडक्टर को लेके आ जाओ, और जैसे ही आप अनचार्ज अर्थ कंडक्टर को लेके आओगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, एंड दिस होल combination of two conductor is called capacitor. Clear ki not clear? Yes, arrangement of two conductor. Okay, in then one is the conducted one and the second one is earthed one. Okay, ये लिखा हुआ है। Hence we conclude that the capacitance of an insulated conductor, एक अलग थलग कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो, is increased considerably by bringing near it an uncharged earthed conductor. So this is called capacitance. Clear? So अब कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटी की डेफिनेशन। ओके, कैपेसिटी की डेफिनेशन के बाद एक स्फेरिकल कैपेसिटर का सॉरी कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और फिर लास्ट है एनर्जी, सीरीज, पैरेलल, एंड लास्ट में आएगी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, एंड फाइनली एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, की एनर्जी कितनी स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में यही हमको करना है। आज हमने आपको कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ा दिया है एक तरीके से। कल मैं आपको इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला बता दूंगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटेंस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में आपके, है ना।
with and without dielectric medium between the plates and energy is stored in the capacitor। बेटा इस बार डेरिवेशन हट गया इसका, केवल आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एनर्जी के केवल आपके पास में क्या पढ़ने हैं, फॉर्मूले। हालांकि बहुत इजी डेरिवेशन है। सो ये कंप्लीट हो गया बेटा। एंड देन कॉमन पोटेंशियल पढ़ा करके चैप्टर खत्म। वन डी ग्राफ जनरेटर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम पढ़ना है नहीं हमको। ओके राइट, ओनली हमको यहीं तक करना है। क्लियर? चलिए तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, कल पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।